We are what we repeatedly do. Excellence is not an act but a habit. हम सभी ने ये कोट कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एरिस्टोटल का ये कोट हमें सिखाता है कि हमारी आदतें डिसाइड करती हैं कि हम क्या हैं। हमारे डेली एक्शंस और हम क्या बार बार रिपीट करते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है और हमें सक्सेस अचीव करने में हेल्प कराता है। अमीर होना किसे नहीं पसंद? अमीर तो हम सब होना चाहते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो अमीर लोग बार बार करते हैं और जो उनको अमीर बनाने में और बने रहने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? हम बात करेंगे 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो अमीर लोग अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। ये 5 हैबिट्स उन्हें उनके लाइफ के हर एरिया में सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। ये सीरीज में हम ना सिर्फ उन 5 हैबिट्स के बारे में जानेंगे, पर हम आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे आप इन हैबिट्स को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सुबह उठकर पहला काम क्या करते हैं? हम में से 90% लोग सुबह उठ के सबसे पहले अपना फोन उठा के सोशल मीडिया चेक करते हैं। फिर हम ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए फटाफट से रेडी होते हैं और फिर एक के बाद एक काम में पूरा दिन खत्म हो जाता है। हमारी लाइफ ऐसे ही डायरेक्शनलेस चलती रहती है और फिर हम सोचते हैं कि हम लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाते। अमीर लोगों की प्रोडक्टिविटी का राज है मॉर्निंग पावर आवर। वो दिन की शुरुआत के पहले घंटे में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे वो सारा दिन मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहते हैं। आप पूछोगे कि पावर आवर क्या है? पावर आवर सुबह का पहला 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। सुबह के पहले 60 मिनट आप कैसे बिताते हैं वो डिसाइड करता है कि आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। एक्सरसाइज, प्रेयर, मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपके दिन की शुरुआत अच्छे से करती हैं और आपको दिन भर मोटिवेटेड और एनर्जाइज रखती हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये सब करें। आप अपने हिसाब से अपना पावर आवर खुद डिजाइन कर सकते हैं। आप प्रेयर कर सकते हैं और वॉक पे जा सकते हैं, या फिर आप मोटिवेशन की किताब पढ़ सकते हैं। एक टाइम पे एक ही गोल पे फोकस करें। सक्सेस के लिए गोल सेट करना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं और फॉलो भी करते हैं। पर ऐसा क्या है जो रिच लोग डिफरेंट करते हैं जिससे उन्हें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं? दोस्तों, अमीर लोग एक समय पर एक ही गोल पे फोकस करते हैं। वो मल्टीटास्किंग नहीं करते। उनका माइंडसेट गोल ओरिएंटेड होता है और वो अपने इस गोल को अचीव करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स पर फोकस से कंसिस्टेंटली काम करते हैं। ज्यादातर लोग एक साथ मल्टीपल गोल्स सेट करने की गलती करते हैं। आपको अगर अमीर बनना है तो फिर उनकी तरह सोचना पड़ेगा और इस गलती से बचना होगा। एक समय पर एक ही गोल पे फोकस करना है। अपने लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, उस गोल को प्रायोरिटी दे और उस गोल को अचीव करने के लिए एक एक्शनेबल स्टेप की तैयारी करें। अब इस लिस्ट पे आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस के साथ काम करना है। एक समय पे एक ही गोल पे फोकस करने से क्लैरिटी आती है और हमारा ध्यान 4 अलग अलग गोल्स के अलग अलग टास्क्स को करने में नहीं भटकता। एक समय पे एक ही गोल पे काम करने से हमारा टाइम और मेंटल एनर्जी भी बचती है, क्योंकि हमें बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच नहीं करना पड़ता। जब हम एक गोल पे ही काम करते हैं तो हम जल्दी से प्रोग्रेस करते हैं और इसकी वजह से हमारा मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। एक साथ जब हम मल्टीपल गोल्स पे काम करते हैं तब हमारा फोकस डिवाइड होता है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर होता है। हाल ही में हुए एक रिसर्च में पता लगा है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तब हमारा ब्रेन एफिशिएंसी से काम नहीं करता। हमें लगता है कि हम एक साथ 2 या ज्यादा टास्क कर रहे हैं और टाइम और एनर्जी दोनों की बचत हो रही है, पर ऐसा नहीं है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तब हमारा ब्रेन टास्क्स के बीच में स्विच होता है, जिससे हमारे अटेंशन और फोकस की एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जो हमारे काम की क्वालिटी को तो कम करता ही है पर हमारी मेंटल एनर्जी को भी डिक्रीज कर देता है। एप्पल के स्टीव जॉब्स का कहना था कि आपको सक्सेस के लिए 1000 आइडियाज को ना कहना पड़ेगा और एक पे ही फोकस करना होगा। अमीर लोग हमेशा नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। दे आर डेडिकेटेड टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। वो कभी भी हमें सब कुछ पता है वाला एटीट्यूड नहीं रखते और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हमें कंटिन्यूअसली सीखना जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं? हमारी दुनिया फास्ट पेस्ड है और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। वैसे में जब हम नई स्किल्स और नॉलेज एक्वायर करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और हमारी इनकम भी बढ़ती है। अगर कोई हमारे पास कुछ काम या आइडिया लेके आता है तो हमें ना बोलने में हिचकिचाहट होती है। किसी को भी ना बोलने में हमें अनकंफर्टेबल लगता है और हम सोचते हैं कि ये गलत चीज है। यही फर्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग सिलेक्टिव चीजों में ही पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी वैल्यूएबल एनर्जी और उससे भी वैल्यूएबल टाइम को बचाते हैं। आप जितने लोगों को ना बोल पाओगे उतना ही आप अपने लिए कुछ करने का सोच सकते हो। जब हम किसी इंसान को ना बोलते हैं तो हम अंदर से गिल्टी फील करते हैं। हमें बुरा लगता है और हम सोचते हैं कि ना कैसे बोले। लेकिन हम सभी चीजों को अगर हाँ बोलते जाएंगे तो फिर हम अपनी प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे और हमारा वैल्यूएबल टाइम गवा देंगे, जो फिर कभी वापस नहीं आएगा।
सक्सेस के रास्ते में हमें बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा और ऐसी चीजों को हाँ बोलना पड़ेगा जो हमारे गोल से रिलेटेड है और हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करें। ना बोलना इतना इजी नहीं है, पर हमें अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है और उस पर फर्म रहना है। हमें लोगों को पोलाइटली और फर्मली ना बोलना सीखना पड़ेगा। यह सिर्फ हमारे लोगों को ना बोलने तक सीमित नहीं है। आज की दुनिया में हर कदम पर डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप अपने फोन या लैपटॉप को कुछ जरूरी कामों के लिए खोलते हैं और सोशल मीडिया का एक नोटिफिकेशन इजीली आपका 1 घंटा वेस्ट कर सकता है। हमें अपने आप को ऐसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना है। हमें अपने उन एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है जो हमें अपने गोल के नजदीक ले जाए। हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो यूज कर सकते हैं। हम अपने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। हम पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में हम काम को 25 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं और 25 मिनट तक हमें फोकस के साथ काम करना है और 5 मिनट हम ब्रेक लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए ये एक प्रूवन मेथड है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी अमीर लोगों की 5 ऐसी हैबिट्स जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। आप भी इन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे।